एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर जाती है। घर जाने के बाद प्रेमी के पास पहुंचती है और उसके मुंह पर तेजाब फेंक देती है। लड़की जब तेजाब फेंकती है तो उस वक्त उस दृश्य को देख करके लोगों का रूह तक कांप जाता है। आप खुद भी कल्पना कर सकते हो कि उस समय क्या दृश्य होगा। उस समय जब लड़की ने लड़के के चेहरे के ऊपर तेजाब फेंका। उसी दिन लड़के की शादी भी रहती है और शादी में मानो कि मातम सा छा गया हो। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है लड़के के साथ कि उसके मुंह पर उसी की प्रेमिका एसिड फेंक दे रही है। इसके भीतर का सच्चाई क्या है और मामला क्या है, सब कुछ हम आपको अभी बताते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है अपने ही उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बासडीह एक थाना है और उसी थाने क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम डुमरी है। डुमरी गांव में बहुत साल पहले, बहुत साल क्या, कुछ ही साल पहले एक प्रेम उपजता है। एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम संबंध में आते हैं और ये प्रेम लगातार बढ़ता ही जाता है, चलता ही जाता है। काफ़ी लोगों को पता चलता है इस प्रेम के बारे में, लेकिन कुछ खास नहीं होता। ये प्रेम बढ़ता ही जाता है, लेकिन अब यही प्रेम चल कर के इतना बड़ा कांड का रूप ले लेता है कि लोग सोच कर भी हैरान हो जाते हैं। लड़के का नाम राकेश बिंद, उसकी प्रेमिका भी उसी गांव की। दोनों में आपस में प्रेम होता है। सालों चलता है ये प्रेम, लेकिन लड़की कहती है कि हम शादी करेंगे, पर राकेश बिंद मानता ही नहीं। वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन प्रेमिका शादी करने पर जोर देती है। प्रेमी तैयार ही नहीं होता। हो सकता है इसमें बहुत सारे इश्यूज हों जो पीछे हों कि क्यों नहीं वो शादी कर रहा है। हालांकि प्रेमिका ने तो मन बना रखा था कि शादी करेंगे तो बस करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ने लगता है। ये मामला घर से उठ करके बाहर जाता है, फिर पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। इन दोनों की प्रेम कहानी पुलिस स्टेशन में जा कर के वहाँ पर भी सुलह नहीं होता है, पंचायत भी होती है। यहाँ पर भी कोई निष्कर्ष या फिर जिसको कह सकते हैं कि कोई हल नहीं निकलता। प्रेमी और प्रेमी के घर वाले नहीं मानते हैं। हालांकि प्रेमी ही मना कर रहा था और यहाँ पे प्रेमिका वो बोल रही है कि हम करेंगे तो शादी करेंगे ही करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें शादी तो करनी ही है और वो भी राकेश बिंद से ही करनी है। लेकिन इसी बीच एक और तूफान आकर के खड़ा हो जाता है। वो तूफान ये होता है कि जो लड़का होता है राकेश बिंद, उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। अब ये जब तूफान खड़ा होता है तो बहुत ही ज़्यादा बवाल होता है। मन ही मन बहुत कुछ चलने लगता है। लड़की भी इधर सोचती है, हालांकि लड़की को शादी तो उसी से करना होता है, लेकिन अब तो लड़के की शादी कहीं और होने वाली थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसका शादी कहीं और तय कर दिया था। लड़की इधर परेशान कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि थाने से भी मामला हल नहीं हुआ, पंचायत से भी मामला हल नहीं हुआ। लड़की करती तो करती क्या, लड़की दुखी थी। इधर लड़का भी शायद दुखी था या फिर कुछ भी था, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। और ये मामले का एकदम मोड़ है, जिसको कह सकते हैं कि यहीं से कहानी घूमती है। राकेश बिंद की शादी इसी 23 अप्रैल को होनी थी, 23 अप्रैल 2024। डेट नज़दीक आती जाती है, अफरा तफरी बढ़ती है। हालांकि अफरा तफरी मन में ही रहती है, लेकिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक दिन लड़की का दिमाग कुछ खुराफाती करने का होता है, यानी कुछ क्राइम में उसका दिमाग चला जाता है। लड़के की शादी नज़दीक आ जाती है। रिचुअल्स यानी जो भी रीति रिवाज होते हैं वो होने लगते हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम होने लगता है। अब शादी नज़दीक ही आ रही थी। करते करते सारे रिचुअल्स पूरा करते करते, सारी रस्में रिवाज पूरा करते करते वो दिन भी आ जाता है जब जब लड़का
के घर से बारात जाने वाली होती है। उसमें भी सारे रीति रिवाज पूरे होते हैं, अंतिम रीति रिवाज चल रहा होता है और तभी वहाँ एंट्री होती है उस लड़की की, जो कि लड़के यानी राकेश बिंद की प्रेमिका होती है। प्रेमिका लड़के के घर में आती है, कोई उसे नहीं पहचानता क्योंकि वो घूंघट में होती है। अब शादी में तरह तरह के काम होते हैं, तरह तरह के जगह जगह से मेहमान आए होते हैं, कौन किस पे ध्यान देता है। सबको ये मामला नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लड़की के दिमाग में जो चल रहा था वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लड़की एंटर करती है घर में, सब कुछ देखती है, नॉर्मल है, सब कुछ चल रहा है, रीति रिवाज चल रहे हैं। दूल्हे को भी कुछ खबर नहीं क्योंकि उधर भी रीति रिवाज चल रहे हैं, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन अब शायद दुल्हन के पास एसिड भी रहता है। एसिड वही तेजाब को कहते हैं। एसिड छुपाए रहती है, लड़की खुद भी घूंघट में छुपी रहती है। वो धीरे धीरे जाती है दूल्हे के पास यानी राकेश बिंद के पास चली जाती है और एक ही झटके में दूल्हे के चेहरे पर सब तेजाब उड़ेल देती है, यानी फेंक देती है। फेंकने के बाद किसी को कुछ उस वक्त नहीं सूझता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि एसिड भी एक पानी ही होता है। कुछ सेकंड तक तो कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन समय बीतता गया, कुछ सेकंड और हुए और प्रभाव एसिड ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एसिड से दूल्हे का चेहरा जो होता है वो जलने लगता है। एक बैग चीख पुकार मच जाती है। जो वहाँ पर शादी में सम्मिलित महिलाएं होती हैं वो तुरंत ही उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करती हैं। लड़की पकड़ी भी जाती है। फेंकते वक्त जब उसका घूंघट खोला जाता है तो देखा जाता है कि लड़की तो वही है जिससे विवाद चल रहा था। और यहाँ पे तो लड़के की शादी दूसरी ओर हो गई थी। हो क्या गई थी, होने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे ये एसिड कांड हो जाता है। लड़की को पकड़ लिया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन इधर राकेश बिंद जो कि दूल्हा बना हुआ था उसकी हालात नाजुक होने लगते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि किसी के चेहरे पर तेजाब अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा। आए दिनों बहुत सारे मामले आते रहते हैं जिसमें तेजाब लगने के बाद चेहरा ऐसा हो जाता है कि जिस व्यक्ति का चेहरा होता है शायद उसे खुद भी अपना चेहरा नापसंद होने लगता है। खुद भी आदमी डरने लगता है खुद ही के चेहरे देख करके, क्योंकि एसिड से रिकवरी हो ही नहीं पाती है, बिल्कुल नहीं हो पाती है। खैर, पुलिस आती है, अरेस्ट करती है लड़की को लेकर के चली जाती है पुलिस। पुलिस ले जाने के बाद लड़के को जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है और यहाँ पर कहानी बिल्कुल टर्न ले लेती है। यानी लड़का जिसको जाना था शादी में वो चला गया हॉस्पिटल, लड़की जो उस लड़के को पाना चाहती थी वो चली गई जेल। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और सब कुछ, हर माहौल चेंज हो गया। एक तरफ हम देखते हैं कभी कभी कि प्रेम होता था, जैसे मीरा का प्रेम हम पढ़ते हैं, जैसे राधा का प्रेम हम पढ़ते हैं। वहाँ पे मैं यही नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की ही यहाँ पे क्योंकि गुनहगार है, लड़की ने ही गुनाह किया है तो सिर्फ लड़कियाँ ही करती हैं। बहुत सारे केसेस में लड़के ये सब काम करते हैं और लड़कियों के साथ में भी दुर्दशा होती है। लेकिन हम यहाँ पे जेंडर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम यहाँ पे इतना ही कह सकते हैं या फिर इतना ही बोल सकते हैं कि जो भी जिस जेंडर का भी व्यक्ति ये कृत्य करता है, जरा वो अपने ही हाथों पे थोड़ा सा एसिड लगा के देखे कि क्या होता है। एसिड लग जाने के बाद शायद जिंदगी से बेहतर मौत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि इतना बुरी तरीके से जल जाता है चेहरा या फिर वो स्किन जहाँ पे एसिड लगता है, जिसको कभी भी रिकवर किया ही नहीं जा सकता, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए। फिलहाल तक तो यही है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है और क्या ही कहना वो क्या हो जाता है। खैर, यहाँ पे राकेश बिंद के साथ जब उनके ऊपर एसिड फेंका गया तो वहाँ पे एक और व्यक्ति मौजूद रहते हैं जिनका नाम रहता है राजविंद। राजविंद भी यहाँ पे चोटिल होते हैं। अब पुलिस क्योंकि लड़की को लेकर जा चुकी है
तो पुलिस का स्टेटमेंट यही है कि हम लड़की से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि पूछताछ क्या, गवाह भी वहीं पे मौजूद था, जैसे फेंकी उसने, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि भीतर का मामला क्या था, क्यों फेंका, क्या कुछ और भी भीतर राज थे क्या, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ही पता चलता है। खैर, ये स्टोरी इतनी सी ही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ये स्टोरी रियल है। मैं जो भी यहाँ पे घटनाएं बताता हूँ वो हर घटना रियल होती है। कोई मिथ, कोई लिखी हुई कहानी नहीं होती, गढ़ी हुई कहानी नहीं होती। सो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं और कोई घटना ऐसा हुआ हो हाल ही का, और चाहते हो कि मैं उसे आकर के बताऊं आपके सामने, घटना के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे लगा कि ये बताने योग्य है, क्योंकि ये घटना से लोग सीख ले सकते हैं, तो ज़रूर हम आकर के यहाँ पे बताएंगे। बाकी राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह। उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, उस लड़के के साथ भी, उस लड़की के साथ भी। क्या करती है पुलिस, देखना है।